अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे हिफाज़ती टीकों के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स जो हैं वो अक्सर फ़ीमेल्स को जो है वो रेफ़र करते हैं या प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप जो है हिफाज़ती टीके जो है वो लगवाएं। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद डॉक्टर्स से पूछते हैं कि जी हमारे हिफाज़ती टीके जो हैं वो कौन से मंथ में या कौन से वीक में जो है वो लगेंगे। इसके अलावा ऐसी वैक्सीनेशंस जो कि ज़रूरी हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगवाना, और ऐसी वैक्सीनेशंस जो कि प्री प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी से पहले लगवाना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिफाज़ती टीकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली सिंपल ज़ुबान में जो है वो अक्सर लोग हिफाज़ती टीकों का नाम जिनको देते हैं वो असल में टॉक्सॉइड इंजेक्शंस होते हैं या टीटी इंजेक्शंस भी उनको बोला जाता है। ये बेसिकली टेटनस के इंजेक्शंस होते हैं। टेटनस के इंजेक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं या इसलिए इनको हिफाज़ती टीकों का नाम दिया गया क्योंकि पाकिस्तान में यानी कि ख़ास करके अक्सर गांव या लोअर एरियाज़ में, ठीक है, ये एक ऐसा ट्रेंड होता था कि जो मतलब कि आप कह लें कि बिल्कुल ही अनसेफ़ यानी कि डिलीवरीज़ करवाई जाती थी, या हेल्थ फैसिलिटीज़ जिन एरियाज़ के नज़दीक नहीं है, हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स वगैरह, तो वहाँ घरों में यानी कि फ़ीमेल की जो है वो डिलीवरीज़ करवाना, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। इवन के मदर और बेबी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेशेंट को 7वें या 8वें महीने में जो है ये इंजेक्शंस लगवाने की उनको यानी कि एडवाइस करते हैं। और ये इंजेक्शंस कम्प्लीटली सेफ़ होते हैं। इससे माँ और बच्चे को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता। इवन कि ये माँ और बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि ये हिफाज़ती टीके जो है वो नहीं लगवाते। उसकी रीज़न ये है कि बहुत यानी कि ज़्यादा लोगों में अब इस चीज़ का ट्रेंड है, या आप कह लें कि नॉलेज इस हद तक यानी कि बढ़ चुकी है कि लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो क्लिनिक या हॉस्पिटल में डिलीवरी जो है वो करवाएं, बजाय इसके कि वो घरों पे डिलीवरीज़ करवाएं। ठीक है जी, अनसेफ डिलीवरीज़ जो है वो अब बहुत कम हो गई हैं। एडवांस फैसिलिटीज़ को जो है वो लोग ऑन करते हैं, एडवांस फैसिलिटीज़ को जो है वो अपनाते हैं उनके थ्रू, यानी कि माँ और बच्चे की जो है वो सेहत जो है वो भी ठीक रहती है और उनकी ज़िंदगी जो है वो भी दांव पे नहीं लगती। इसलिए ये 7वें 8वें महीने में जो है वो तब फिर डॉक्टर्स जो हैं वो टेटनस के इंजेक्शंस नहीं लगवाते, क्योंकि उनको पता होता है कि इस फीमेल की जो डिलीवरी है या सिजेरियन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है वो हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही होनी है, जहाँ प्रॉपर जो है वो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। प्रॉपर एक आप कह लें कि जरासीम से पाक जो माहौल होता है, एक पूरा जो है वो आप कह लें कि एंटीसेप्टिक कह लें एनवायरनमेंट होता है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है कुछ अगर फीमेल्स का बिफ़ोर प्रेगनेंसी जो है वो टेटनस कोर्स हो चुका है, तो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इस हिफाज़ती टीके जो है वो लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ फीमेल्स जो हैं वो यानी कि बेसिकली ये 4 इंजेक्शंस का कोर्स होता है। 2 आपको प्रेगनेंसी के दौरान लगते हैं, 2 आपको प्रेगनेंसी के बाद में भी लगते हैं, जो कि आप अगर लगवाना चाहें तो ठीक है, अगर ना लगवाना चाहें तो ये मतलब ये चीज़ आपके लिए ऑप्शनल होती है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी के 1 वीक के बाद 1 इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद 1 मंथ के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगेगा। इसी तरह जो प्रेगनेंसी के दौरान आप हिफाज़ती टीके लगवाते हैं, वो अगर आपको 7वें महीने में लग रहा है तो उसके एग्जैक्ट 30 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद जो है वो आपको यानी कि 8वें मंथ में नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा। वैसे ज़रूरी नहीं कि ये 7वें 8वें महीने में लगवाए जाएँ। आपका पहला ट्राइमेस्टर जब गुज़र जाता है, यानी कि आपके पहले 3 जब महीने गुज़र जाते हैं, तो उसके बाद आप किसी भी महीने में जो है ये इंजेक्शंस जो है वो लगवा सकते हैं। उसके अलावा एक डोज़ है या एक आप कह लेंगे इंजेक्शंस की, टेटनस के इंजेक्शंस के अलावा एक एडवांस फॉर्म जो है वो जिसको बूस्ट्रिक्स बोलते हैं या डीपीटी बोलते हैं, यानी कि उसमें टेटनस का भी इंजेक्शन यानी कि 3 आप कह लें कि डिजीज़ का जो है वो वैक्सीनेशन होती है, या 3 बीमारियों से कह लें कि लड़ने की आपको इम्यूनिटी फ्राहम करती है, उसको बूस्ट्रिक्स या डीपीटी का नाम दिया जाता है। वो आपका सेकेंड इंजेक्शन जो होता है टेटनस का, उसमें ये डोज आपको दी जाती है। अभी आपका डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा कि आपको दोबारा से टेटनस का ही इंजेक्शन लगेगा या बूस्ट्रिक्स का या डीपीटी का इंजेक्शन यानी कि लगेगा। बूस्ट्रिक्स और डीपीटी एक ही इंजेक्शन है, यानी कि डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पेरिटोसिस और टी फॉर टेटनस। ठीक है जी। ये तीनों डिजीज़ जो हैं
इनका एक मिक्सचर इनकी वैक्सीनेशंस का जिससे आप जो है वो बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी जो है वो ना सिर्फ टेटनस के जर्म्स के अगेंस्ट आप की जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि बाकी डिजीज़ के अगेंस्ट भी होती है। उसके अलावा ऐसी जो मतलब कि वैक्सीन जो कि आपको प्री प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी से पहले करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो बाद में प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको वो डिजीज़ हो जाए तो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। उसमें चिकन पॉक्स एंड रूबेला, ये दोनों डिजीज़ हैं, इनके अगेंस्ट यानी कि आपको जो है वो वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, क्योंकि ये डिजीज़ जब आपको प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत सीवियरली आप कह लें कि डेंजरस होती हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो है 20 से 32 हफ्तों के दौरान आपको जो वैक्सीनेशंस करवा लेनी चाहिए उनमें व्हूपिंग कफ आ जाती है, ठीक है जी। व्हूपिंग कफ यानी कि काली खांसी, उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ये वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो डिलीवरी के बाद आपका बेबी जो है वो इस काली खांसी जैसे मुज़र बीमारी से जो है वो बचा रहता है, यानी कि उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ सकता है। दूसरा आ जाता है जी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन यानी कि ख़ास करके विंटर्स में जो बच्चे हैं, बाद में डिलीवरी के बाद अक्सर बच्चों को सर्दियों में जो है वो ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह इस तरह का हो जाता है। तो वो बच्चे यानी कि उनकी मदर्स अगर जो है इन्फ्लुएंज़ा के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवा लेती हैं तो उनके बच्चे काफ़ी हद तक जो है वो यानी कि नज़ला ज़ुकाम ख़ास करके बदलते हुए मौसम के दौरान यानी कि उनके बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको ये वायरस जो है इतना जल्दी अटैक नहीं करेगा। टेटनस की वैक्सीन जो है जिनको सिंपली हिफाज़ती टीकों का नाम दिया गया है इस वैक्सीनेशन को। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि WHO के अकॉर्डिंग जो SOPs हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो वैक्सीनेशंस जो हैं उन वैक्सीनेशंस में सबसे पहले व्हूपिंग कफ और इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन्स आती हैं या चिकन पॉक्स या रूबेला की वैक्सीन्स आती हैं। टेटनस की वैक्सीन SOPs ये जो WHO की तरफ से हैं उसमें नहीं आती, लेकिन हमारे कम्युनिटी या हमारा एरिया ऐसा है जिसमें मतलब कि आप कह लें कि प्रॉपर हाइजीन नहीं होता अक्सर जब फीमेल्स की डिलीवरी करवाई जाती है ख़ास करके घरों में, तो इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है वो टेटनस के इंजेक्शंस लगवाएं। इससे क्या होता है कि मदर और बेबी दोनों सेफ रहते हैं किसी भी किस्म का यानी कि इन्फेक्शन होने से। उम्मीद करती हूँ कि हिफाज़ती टीकों से रिलेटेड या प्रेगनेंसी की वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मेरी ये वीडियो हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।